दोस्तों, यहाँ आपको दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से लोग वीडियो तो देखते हैं, पर उसे लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप सच में ऐसी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं, तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां जल्दी जल्दी लेकर आ सकें। देहरादून के पुराने इलाके में बना एक बेहद मशहूर चर्च था, पीटर ब्रिज चर्च। सैकड़ों साल पुराना ये चर्च अपनी रहस्यमयी कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए पहले से ही बदनाम था। कहा जाता था कि चर्च के नीचे पुराने कब्रिस्तान की जमीन दबी हुई है और रात के समय वहां किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन लोगों ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझ रखा था। साल 2026 चर्च में रेनोवेशन का काम चल रहा था। दीवारें तोड़ी जा रही थीं, पुराने लकड़ी के सामान, टूटे क्रॉस, जंग लगी मूर्तियां और कई अजीब चीजें बाहर फेंकी जा रही थीं। चर्च के फादर ने लोगों से कहा, जिसे भी कोई पुराना सामान चाहिए वो ले जा सकता है। उन्हीं दिनों एक शादीशुदा कपल वहां आया, देव और मरियम। मरियम को हॉरर फिल्में, डरावनी किताबें और पैरानॉर्मल चीजों का बहुत शौक था। वो हर उस चीज में दिलचस्पी रखती थी जो सामान्य लोगों को डराती थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की पट्टी पर पड़ी। जब वह उसके पास जाकर ध्यान से देखने लगी, तो नीचे धूल से ढका हुआ एक रहस्यमयी ओयूजा बोर्ड रखा दिखाई दिया। उस बोर्ड के चारों तरफ अजीब निशान बने थे और बीच में पड़ा था लकड़ी का एक प्लेन चेट। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बोर्ड पर सूखे खून जैसे गहरे लाल धब्बे जमे हुए थे। मरियम उसे अपने घर ले आई। देव एक बड़ी कंपनी में काम करता था। दिन रात ऑफिस, मीटिंग, लैपटॉप, उसके पास मरियम के लिए समय ही नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। एक रात देव ने फोन किया, मरियम, आज भी मैं देर से आऊंगा। पूरा घर खाली था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। मरियम बोर हो रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे वीजा बोर्ड पर पड़ी। वो मुस्कुराई, चलो देखते हैं ये सच में काम करता है या नहीं। उसने बोर्ड नीचे उतारा। तभी बोर्ड के पीछे से एक पुरानी मैनुअल बुक गिरती है। उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जिस आत्मा को बुलाओ उसे वापस भेजना कभी मत भूलना, वरना वो हमेशा तुम्हारे साथ रह जाएगी। मरियम हल्का सा डरती है। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं, सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थीं। बारिश की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मरियम ने कांपते हाथों से प्लेन चेट बोर्ड के बीच में रखा और आंखें बंद करके बोली, क्या यहां कोई आत्मा मौजूद है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक पूरे कमरे की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया और तभी प्लेन चेट धीरे धीरे हिलने लगा और जाकर यस पर रुक गया। मरियम की सांसें तेज हो गईं। वो डर और उत्साह दोनों महसूस कर रही थी। उसने पूछा, तुम लड़के हो या लड़की? अचानक प्लेन चेट बहुत तेजी से घूमने लगा। बी ओ वाई, मरियम डरते हुए मुस्कुराई। धीरे धीरे उसे पता चला वो आत्मा 33 साल के लड़के की थी, जिसकी मौत एक भयानक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उसका नाम था एड्रियन। अब मरियम रोज उससे बात करने लगी। जब भी देव घर से बाहर होता, वो कमरे की सारी लाइटें बंद करके ओइजा बोर्ड निकाल लेती। एड्रियन उससे बातें करता, उसकी तारीफ करता और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बनाने लगा। वो कहता, तुम बहुत खूबसूरत हो देव, तुम्हें समझता नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे मरियम उस रहस्यमयी आत्मा के प्यार में पड़ने लगी। अब उसे महसूस होने लगा था कि कोई उसके बालों को सहला रहा है, उसके गालों को चूम रहा हो और रात के अंधेरे में बिस्तर पर उसके साथ कोई और भी मौजूद है।
कभी कभी कोई अदृश्य हाथ अचानक उसका हाथ पकड़ लेता और वह डर से कांप उठती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब उसे आईने में अपने पीछे एक काली डरावनी परछाई दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे मरियम बदलने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान आने लगे। वो रात रात भर जागती रहती। कई बार देव उसे अकेले कमरे में किसी से बात करते देखता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक रात देव चिल्लाया, तुम पागल हो चुकी हो मरियम। तभी अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं और अंधेरे में देव को किसी आदमी की भारी आवाज सुनाई दी, वो अब मेरी है। देव डर गया, लेकिन मरियम सिर्फ मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी मुस्कान जो इंसानों जैसी नहीं थी। उस रात मरियम फिर बोर्ड के सामने बैठी थी। मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे में सड़ी हुई बदबू फैली थी। तभी प्लेनचेट अपने आप चलने लगा। मैरी मी, मरियम धीरे से बोली, ये कैसे हो सकता है? तभी प्लेनचेट तेजी से घूमने लगा। KILL। मरियम की आंखें पूरी सफेद हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, किसे? प्लेनचेट धीरे धीरे रुका। DV। उसी समय पीछे से देव की आवाज आई, मरियम। मरियम ने धीरे से अपना सिर घुमाया, लेकिन अब उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। अगले ही पल मरियम ने रसोई से चाकू उठाया और देव पर टूट पड़ी। देव चीखता रहा, भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन मरियम रुक नहीं रही थी। 1, 2, 10, 50 सैकड़ों बार, जब तक देव की सांसें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। पूरा कमरा खून से भर चुका था। देव की लाश के पास बैठी मरियम अचानक रोने लगी। तभी कमरे में वही आवाज गूंजी, अब हमेशा के लिए मेरे साथ। मरियम मुस्कुराई और अपने हाथ की नस काट ली। धीरे धीरे उसकी सांसें भी रुक गईं, लेकिन मरने से पहले उसने आखिरी बार दीवार की तरफ देखा, जहां ओइजा बोर्ड अपने आप हिल रहा था और प्लेनचेट धीरे धीरे एक शब्द पर जाकर रुका, फॉरएवर। जब कई दिनों तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली। पुलिस जब अंदर गई तो पूरा घर सड़ चुकी लाशों की बदबू से भरा था। देव और मरियम की लाशें फर्श पर पड़ी थीं और दीवार पर खून से लिखा था, ही इज स्टिल हियर। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। पुलिस ने देखा, ओइजा बोर्ड अब भी कमरे के बीचों बीच रखा था और उसका प्लेनचेट अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अब भी उससे बात कर रहा हो। इसीलिए कहते हैं, हर पुरानी चीज सिर्फ सामान नहीं होती, कुछ चीजें अपने साथ कुछ और भी लेकर आती हैं।